माँ बाप की बातें आज बोझ लगती हैं, लेकिन कल वही आवाज़ सबसे ज़्यादा याद आती है। जब वो साथ होते हैं तो हम बिजी होते हैं, जब वो चले जाते हैं तब हम खाली होते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वक्त निकालिए, एक बार नहीं हर बार। नमस्कार साथियों, मेरे रियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्नेहपूर्वक हार्दिक स्वागत है। आज की मेरी कहानी एक बेटे राजेश की आवाज़ में, उसी के शब्दों में। मैं राजेश हूँ, नाम तो बस इतना ही है, पर इस नाम के पीछे छिपी जिंदगी शायद किसी किताब जैसी हो गई है, जिसमें पहले अध्याय में शनि, बीच में व्यस्तता और अंत में सिर्फ पछतावा है। मैं इस कहानी को किसी के लिए नहीं, अपने लिए लिख रहा हूँ। शायद इसलिए कि जब मैं खुद से नज़रें मिलाऊं तो मेरी आंखों में अब भी पापा की वो चुप्पी झलकती है। मुझे अब भी याद है, जब मैं 6 साल का था तब पापा मुझे साइकिल चलाना सिखा रहे थे। वे थके हुए थे, शायद स्कूल से लौटे ही थे। फिर भी मेरा मन रखने के लिए साइकिल उठाकर पार्क तक आए। मैंने 10 बार गिरकर कहा नहीं आता, और उन्होंने हर बार पीछे से पकड़ते हुए कहा तू गिरेगा नहीं, मैं तेरे पीछे हूँ। वो मैं हूँ ना पीछे। उस एक वाक्य में मेरी पूरी ज़िंदगी की गारंटी थी। जब माँ का निधन हुआ तब मैं 8 साल का था। मैं बहुत डर गया था, हर किसी से, हर चीज़ से, लेकिन पापा ने मेरा डर समझ लिया था। उन्होंने माँ की जगह भी ली और मेरी दुनिया भी बन गई। उनकी दिनचर्या में स्कूल, घर, मेरी टिफ़िन, मेरी किताबें और मेरी रात की कहानियाँ शामिल थी, और मेरी दिनचर्या में सिर्फ पापा। समय बीतता, मैं कॉलेज गया, बाहर की दुनिया देखी, दोस्त, मोबाइल, कैरियर की बातें और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया। पापा तब भी वहीं थे, अपनी वही धीमी चाल, वहीं पसीने वाली हथेली से रोटी बनाना, वहीं पुराने गाने, वहीं डायरी। उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। मेरी हर कामयाबी पर सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाले वही थे। लेकिन मैं धीरे धीरे अपनी ही रफ्तार में भागता गया। पापा का बोलना मुझे गाइडेंस नहीं, दखल देने लगा। जब भी कहते बेटा रात को देर से मत आया करो, तो मैं कहता पापा प्लीज़, अब मैं बच्चा नहीं रहा। जब वो कहते राजेश ये दोस्त सही न लगते मुझे, तो मैं कहता आपका ज़माना गया पापा, अब चीज़ें बदल गई हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती थी, जो मुझे तब पुरानी सोच लगती थी, लेकिन आज वो मुस्कान मेरे सीने में कील की तरह चुभती है। मैं नौकरी में लग गया, अच्छा पैकेज, ऑफिस, गाड़ी और अपने जैसे लोग। पापा को शहर ले गया, एक अच्छे फ्लैट में रखा, लेकिन धीरे धीरे वो एक कोने तक सिमटते चले गए। मुझे याद है, एक दिन शाम को उन्होंने कहा बेटा क्या हम छत पर टहल सकते हैं, ताज़ी हवा मिलती है। मैंने फ़ोन से नज़र हटाए बिना कहा अभी नहीं पापा, क्लाइंट कॉल है। वो मुस्कुराए और बोले कोई बात नहीं, बाद में सही। लेकिन वो बाद कभी नहीं आया। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए देखा, वो पुराने एल्बम देख रहे थे, माँ की तस्वीर को बहुत देर तक निहार रहे थे। मैंने पूछा क्या कर रहे हो पापा? बोले बस तुम्हारी यादें आ गई थी, तुम भी बहुत छोटे थे तब, माँ को कितना पसंद था तुम्हारा हंसना। मैंने कहा पापा अब इन चीज़ों में मत उलझा करो, हम आगे बढ़ चुके हैं। आज सोचता हूँ किसे हम कहा था मैंने, पापा को पीछे छोड़कर कौन सा आगे चला गया था मैं। एक दिन उन्होंने डायरी मेरे पास छोड़ी। उस डायरी में उन्होंने हर दिन की छोटी छोटी बातें लिखी थी। आज राजेश देर से आया, आज खाना अकेले खाया, आज मैंने उससे कहा कि मैं अकेला महसूस करता हूँ, उसने सुना ही नहीं। डायरी का हर शब्द चुपचाप रो रहा था, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं, समय नहीं था। टाइम इज़ मनी, ऐसा मैंने किताबों से सीखा था, लेकिन कोई किताब ये नहीं बताती कि टाइम से कीमती कुछ रिश्ते भी होते हैं। वो रविवार की सुबह थी, मैं देर से उठा, किचन में कोई हलचल नहीं थी। पापा कोई जवाब नहीं। मैं कमरे में गया, देखा वो चुपचाप लेटे थे, आंखें बंद थी, चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन वो सांस नहीं ले रहे थे। मैं चीखा, रोया, भागा, एम्बुलेंस बुलाई। डॉक्टर ने कहा हार्ट फेलियर। शायद बहुत देर
पहले हो चुका था। मैं उस वक्त टूट गया था। कमरे की हर चीज़ चीख रही थी, उनकी छड़ी, उनके चश्मे का केश, वो कुर्सी जहाँ वो रोज़ बैठते थे, वो कप जो मैं कभी उनके साथ नहीं पी पाया, और वो डायरी। मैंने उसे दोबारा पढ़ा, इस बार पूरा। आखिरी पेज पर लिखा था, मुझे नहीं पता राजेश, मुझसे तू प्यार करता है या नहीं, पर मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छा इंसान है। शायद वक्त ने उसे हमसे दूर कर दिया, लेकिन जो वो ये डायरी पढ़ेगा तब शायद समझेगा कि मैं कभी नाराज़ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा अकेला हो गया था। मैं उस डायरी से लिपट कर रोता रहा। घंटों मेरे आंसू ने वो स्याही भी बहा दी जिसे उन्होंने संभाल कर लिखा था। आज मैं सब कुछ हूँ, लेकिन पापा के बिना कुछ भी नहीं। मैं रोज़ उनकी तस्वीर से बात करता हूँ, उनसे माफ़ी मांगता हूँ। वो तो कभी नाराज़ नहीं हुए, लेकिन मैं खुद से आज तक नाराज़ हूँ। आज जब कोई बेटा अपने पिता को टालता है, झुंझलाता है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी कहानी पढ़े, क्योंकि कुछ रिश्ते एक बार छूटते हैं तो सिर्फ यादें बचती हैं, और वो यादें चैन नहीं लेने देती। अगर आपके भी माता पिता आज इस दुनिया में हैं तो उनसे बात कीजिए, उनके पास बैठिए